Good morning, students. Today we are going to discuss the SST, that is Contemporary India First. It is for class 9. Today we are going to discuss the first chapter of our geography part, that is called the India Size and Location. How big is India? What is the location on the globe for India? Today we are going to discuss this in this chapter. So let's start. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया एक सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वर्ल्ड की, विश्व की. इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. पिछले 1 decade इक्वल्स टू 10 years. तो पिछले 50 साल में हमने अपनी सभ्यता में काफ़ी प्रोग्रेस करी है. इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी इंडिया ने प्रोग्रेस करा है. इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंडिया में आया है. टेक्नोलॉजी में जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर्स हो गया, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर फील्ड में, हर सेक्टर में हमने इंडिया ने डेवलप हुआ है, प्रोग्रेस करा है. एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ या स्कूलिंग, हमारा सब कुछ डेवलप हुआ है पिछले 50 साल में. India has also contributed significantly to the making of world history. और इंडिया हमारे हिस्ट्री में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है. अब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं. देयर इज अ लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक विशाल कंट्री है. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हमारा इंडिया ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मतलब नॉर्थ पोल में हमारा इंडिया पड़ता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स बिटवीन इक्वेटर. दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर. इन इक्वेटर और नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर, इनके बीच में हमारा इंडिया पड़ता है. दैट इज वाई इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 degree 4 north and will read as north, and 37 degree 6 north, and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. ये क्या है? ये लोकेशन इंडिया का. लैटिट्यूड्स क्या गया? जो वर्टिकली लाइंस हैं उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं. उनमें अपने इंडिया का लोकेशन है. हमारे ग्लोब पे लोकेशन इंडिया का या किसी भी कंट्री का लोकेशन डिग्री में ही मापा जाता है, और डायरेक्शन, साथ में डायरेक्शंस भी मेंशन होती है. The Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides your country into almost 2 equal parts. अब what is Tropic of Cancer? क्वेश्चन आता है what is Tropic of Cancer? In Hindi it literally means कर्क रेखा. कर्क रेखा हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होके निकलती है, और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से ही हमारा इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. into 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland. हमारा इंडिया का ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में इंडिया को डिवाइड कर देते हैं. To the east, southeast and southwest of the mainland lie the Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. हमारा साउथ ईस्ट में तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है. इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे अरेबियन सी में पड़ते हैं. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस. हम एटलस से भी और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं. एरिया ऑफ that India is the 7th largest country of the world. अब जैसे हम we are having the aware of the fact that India is the 7th largest country in the world, या of the world. India 7वां सबसे बड़ा देश है. India has a land boundary of almost about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland. इंडिया का जो टोटल लेंथ है, इंडिया का टोटल लेंथ मीन्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये सारा अगर कॉर्नर टू कॉर्नर हम बाउंड्री देखें तो ये पूरा 15,200 किलोमीटर्स का इंडिया का लैंड बाउंड्री है. और हमारा जो कोस्टल मेन लैंड बाउंड्री है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप इज़ 75,166 किलोमीटर.
और 7,516 किलोमीटर्स हमारा कोस्टल लाइन है। 15,200 तो हमारा पूरा टोटल कवर एरिया है, और इसमें से 7,500 हमारा जो ये ओशन और सीज से हमारा बाउंड्री लगता है इंडिया का। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। हमारे नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये हमारा नॉर्थ है, दैट इज़ द हेड ऑफ द इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट हमारे यहाँ से लेके पूरा हिमालय माउंटेन आता है, और हिमालय को ही हम यंगफॉल माउंटेन्स बोलते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे हिमालय आता है, एंड हिमालय इज़ अराउंड 2,500 किलोमीटर्स लॉन्ग, south of about 22 degree north latitude. It begins to taper and extends towards the Indian Ocean. और ये टेपर मीन्स थोड़ा सा मतलब कर्व आता जाता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ आएंगे, तो इसमें टेपर मतलब थोड़ा कर्व आना शुरू हो जाता है, मतलब छोटा होना शुरू हो जाता है। और ये हमारा इंडियन ओशन, पेरेंट इंडियन ओशन को टच करता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। और हमारे इंडियन ओशन को 2 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा अरेबियन सी है, और बीच में इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में अरेबियन सी, और बीच में हमारा पेरेंट लैंड एरिया इंडिया का। Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स की मैंने आपको बताया था ग्लोब में। अब आगे चलते हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट। हमारा जो ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट, ये वाला जो एरिया है ये कितना है 2,933 किलोमीटर्स है, और हमारा नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है वो 3,214 किलोमीटर्स है। मतलब नॉर्थ टू साउथ हमारा एरिया ज़्यादा है, और इन कंपैरिजन टू ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आप ध्यान रखना, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का एक्सटेंट है। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 2,933 किलोमीटर्स, और जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु दैट इज़ कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट, वो है हमारा 3,214 किलोमीटर। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ ए टाइम टैग ऑफ 2 आवर्स। हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हमारे 2 टाइम आवर्स होते हैं, 2 टाइम समय है। हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ 82 डिग्री 30 फीट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। हमारा जो टाइम है, हमारी जो वॉच है, वॉच इसका टाइम जो है, वॉच का जो सेटिंग है टाइम का, वो मिर्ज़ापुर, ये एरिया एक सिटी का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसकी लोकेशन ग्लोब के ऊपर 82 डिग्री 30 फीट ईस्ट में पड़ती है। इंडिया इन द वर्ल्ड, द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हमारा जो इंडिया का लोकेशन है एशियन कॉन्टिनेंट में, वो सेंट्रल लोकेशन पड़ता है ईस्ट और वेस्ट एशिया की। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा जो इंडिया का जो लोकेशन है साउथ में, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है एशियन कॉन्टिनेंट की। द ट्रांस इंडियन लोकेशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provides a strategic central location to India। हमारा जो ट्रेडिंग रूट है, वो सी रूट जो है, ट्रेडिंग सी रूट जो है, वो हमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट और ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से हमारा ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स ट्रेडिंग में है। प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और ये मेन लोकेशन प्रोवाइड कराता है इंडिया को। नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। हमारे खाली वेस्ट एशिया से ट्रेडिंग सी रूट नहीं है, हम अफ्रीका से भी जुड़े हुए हैं इंडियन ओशन के थ्रू, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से भी इंडियन ओशन ट्रेड सी रूट से इंडिया जुड़ा हुआ है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। और कोई भी इंडियन ओशन जो इंडियन पेरेंट ओशन है, और किसी भी देश की लैंड बाउंड्री हमारी इंडिया से ज़्यादा नहीं है। डेट इज़ वाई इंडिया गॉट द नेम इंडियन ओशन। इंडियन ओशन गॉट इट्स नेम
from the country that is India, and it is clearly written here, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. India contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. हमारे जो सी रूट्स हैं उससे भी पुराना हमारा लैंड ट्रेड रूट है. देखो यहाँ पर देखेंगे, इंडिया से पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और ये सीधा साइप्रस और लीबिया, ये सारा वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न एशियन कॉन्टिनेंट से हमें जोड़ देता है. द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम. और प्राचीन एंशिएंट पास में हमारे जो ट्रैवलर्स थे, जो एक कंट्री से या एक कॉन्टिनेंट दूसरे कंट्री में जाते थे, उनका जो रूट था वो सी रूट से ज़्यादा वो लैंड रूट को प्रेफर करते थे. और यही हमारा सबसे आसान तरीका इंडिया में आने का होता था या इंडिया को बाहर जाने के होता था. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. और ये ट्रेड रूट से हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आते थे और हमारे ट्रैवलर्स बाहर जाते थे, तो वहाँ से वहाँ के लोग संस्कृति यहाँ पर आके बताते थे और हमारी संस्कृति अपने देश में लेके जाते थे. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हमारे रामायण की कहानी, हमारे पंचतंत्र की कथाएं या उपनिषद जैसे महाभारत हो गया, ये ऐसे जो पुराण है हमारे, वो उनकी जो नॉलेज है वो वहाँ यहाँ पर बाहर के ट्रैवलर्स आए और अपनी कंट्री में जाके लोगों को बताया. द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ से स्पाइसेस इज मसाले, मुस्लिन ए फाइन क्वालिटी ऑफ क्लोथ एंड अदर मर्चेंडाइज, और भी अलग ट्रेडिंग जो कमोडिटीज़ थे वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते थे. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हमारे जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार, ये सारे हमारे वेस्ट एशियन और ग्रीक स्कल्पचर या आर्किटेक्चर से हमें इसका एक एग्जाम्पल मिलता है. इंडियन नेबर्स, इंडियन ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ ईस्ट. इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी मेन ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंस रखता है. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. इंडिया का नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगता है. इट इज़ क्लियरली शोन हियर. एंड चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में हमारा नेपाल, चाइना और भूटान लगता है और तिब्बत लगता है. और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. देखो बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट. ईस्ट our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries namely Sri Lanka and Maldives. साउथ में हमारे श्रीलंका और मालदीव्स आइलैंड्स लगते हैं. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पोर्क स्ट्रेट. अब देखो ये नैरो स्ट्रीट है, ये श्रीलंका, ये इंडिया. ये नैरो जो यहाँ पर देखो कितना नैरो पोजीशन है, इस एरिया को पोर्क स्ट्रेट भी कहते हैं. एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स. मालदीव्स आइलैंड्स है वो लक्षद्वीप के साउथ में पड़ते हैं. इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स. काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स इंडिया के अपने नेबर से हैं. थैंक यू.